अस्सलाम वालेकुम, आप देखें इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। जीबी इंतखाबात, पीटीआई और आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। बिलावल भुट्टो का नताइज के खिलाफ एहतजाज का ऐलान, रातों रात नताइज तब्दील किए गए। आज़ाद उम्मीदवारों को किसकी हिमायत हासिल होगी? पीटीआई सादा अक्सरियत लेने में नाकाम, वजूहात क्या? जीबी इलेक्शन में वोट को इज्जत मिली या नहीं? धांधली धांधली का एक बार फिर शोर। और अपोजिशन पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इंतखाबात में क्यों हिस्सा नहीं लिया? जीबी इंतखाबात साफ शफाफ हुए, हुकूमत का दावा। और दूसरी तरफ अपोजिशन शिकवा कर रही है, और उनके जो शिकवे हैं, उनकी जो डिमांड हैं वो क्या हैं? असल बात अब एहतजाज में होगी, जो कि बिलावल भुट्टो साहब ऐलान कर चुके हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। हमारे नताइज जो हैं वो चोरी हुए, वोट चोरी हुए, और साथ ही साथ उन्होंने धरने का भी ऐलान किया है। अपोजिशन का शिकवा और नताइज का मुल्क की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? जीबी इलेक्शन में अवाम ने पीडीएम के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये दावा है। और साथ ही साथ कोरोना की दूसरी लहर, जल्द से जुलूसों पर पाबंदी का फ़ैसला, लेकिन कारोबार खुला रहेगा। ये हैं हमारे आज के टॉपिक्स, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब कादिर खान मंदोहेल, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मिर्ज़ा आलम बेग साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सियासी अमूर पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। थोड़ी देर में हमें लैला परवीन साहिबा ज्वाइन करेंगी, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लेकिन उससे पहले अगर हम गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस की बात करें, कहा यह जा रहा था कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरप्राइज़ करेगी और ये इलेक्शन जो हैं, इसके जो रिजल्ट्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक़ में आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त हुई, और इनके जो वज़ीर आला थे वहाँ के, और उनको भी बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। बिलावल भुट्टो साहब थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उन्होंने ऐलान किया कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, और साफ शफाफ इंतखाबात नहीं हुए। बिलावल भुट्टो साहब ने इंतखाबात से पहले भी कहा था कि अगर हम हार गए तो हम नताइज नहीं मानेंगे। तो यानी माइंड सेट पहले से ही बना हुआ था, हारने पे हम नताइज नहीं मानेंगे, और जहां आप जीत गए वहां पे नताइज बिल्कुल सही हैं। तो ऐसा क्यों है? 2018 के इलेक्शन में भी यही हुआ। जिस जिस एरिया से वो जीते हैं वो इलेक्शन सही हैं, और जहां जहां उनको नाकामी हुई वहां पे उनके एतराज़ात हैं। इस पर जवाब लेंगे जनाब कादिर खान मंदोखेल साहब का। मंदोखेल साहब, आप आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोर्ट में हैं। ये आपकी रिवायत है, जब हार जाते हैं तो आप, और ये आपके चेयरमैन साहब ने इलेक्शन से पहले कहा था कि अगर हम हार गए तो ये धांधली होगी, अगर हम जीत गए तो इलेक्शन कबूल करेंगे। मेरे ख्याल में आपकी उर्दू दुरुस्त नहीं है, थोड़ा सा, या तो जुमला आप सही नहीं कह रहे हो। कभी भी बिलावल साहब ने ये नहीं कहा कि अगर हम हार गए तो। उन्होंने ये कहा था कि नहीं, नहीं, इलेक्शन उर्दू सही अगर कर हम हारे अच्छा, आप तो सही कर धांधली दिए, होगी। उर्दू फिर सवाल करें। चले, आप कर लें। ने ये कहा कि जिस तरह हुकूमत के हथकंडे इस्तेमाल करे, जिस तरह पोलिंग बैलेट बॉक्स जो पोस्टल के जरिए सही को 761 जो टोटल वोटर्स है, और ठीक है। 1791 या समथिंग उन्होंने इशू की है। फिर उसके अलावा और भी जो आसार नजर आ रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि ये अगर धांधली कराएंगे तो, ये कभी भी नहीं कहा कि हम हार गए तो नहीं। देखो बात ये होता ना, आप आज से 2 साल पहले इलेक्शन हुआ, 2 साल पहले आप देख लें, ठीक है। या इससे पहले जो लास्ट इलेक्शन जीबी का देख लें, तहरीक इंसाफ का तो काउंसलर भी नहीं था, ना उनका नाम निशान था। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या कि अगस्त में इलेक्शन होने था, अगस्त में जो जो एक बेहतरीन महीना होता है, इस वक्त तो यहाँ शदीद सर्दी है, उन्होंने पोस्टपोन करते करते इस वजह से कि उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, उन्होंने नून लीग के लोगों को तोड़ा गया, या तो अपने साथ मिला दिए, या उन्होंने उनको आज़ाद खड़ा करा दिए ताकि उसको जिताएंगे कि ये 6-7 जीते कौन है, वही लोग तो है ना सर, कौन है। तो अब सवाल ये है, फिर उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यहाँ तक आप मुझे बताओ, चोरी डाका तो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे कि इलेक्शन में चोरी हो गया, डाका डाल दिया है, ठीक है। तो अब इसको क्या नाम दे के बैलेट बॉक्स ही गायब हो गए। अच्छा, उसकी बकायदा एफआईआर दर्ज हुई है। आप मुझे बताओ कि किसी पोलिंग स्टेशन से अगर, फिर उसके अलावा रात तक जब आपकी मीडिया, पूरे नेशनल मीडिया ये दिखा रही थी कि पीपल्स पार्टी पहली पोजीशन पे आ रही थी, आज़ाद दूसरे पे आ रहे थे, ये तहरीक इंसाफ का नाम निशान नहीं था। अच्छा। मुस्लिम लीग नून का निशान। उसके बाद आपने जो 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 आपने काउंटिंग थी वो आपने क्यों रोक ली है?
ठीक है। और फिर काउंटिंग रोकने के बाद और सुबह तक आप क्या गुल खेल रहे थे वो तो हमने कराची के इलेक्शन में देख लिया। ठीक है। जब 24 घंटे 2 दिन तक जो रिटर्निंग अफसर के पास था, मैं बार बार ये कहता हूं, फिर आप कहते हैं फैसल वाडा का नाम कह लो, सिर्फ फैसल वाडा की नहीं पूरे पाकिस्तान में 2 दिन बाद जब रिजल्ट आए तो 2 दिन तक ये फरिश्ते क्या गुल खेल रहे थे, क्या कर रहे थे, वो तो सबको पता चल गया। तो इसी तरह अगर गिलगित बल्तिस्तान में रात काउंटिंग चल रही थी और बाकायदा पीपल्स पार्टी नंबर 1 पोजीशन आ रही थी, आपने रोक के सुबह तक आपने क्या गुल खेला इस सर्दी के मौसम में, वो तो पूरा पाकिस्तान नहीं भी जानते, तो अब अगले चंद दिन में जान जाएंगे जब एहतजाज जारी रहेगा। मिर्जा आलम बेग साहब, आप गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पे बड़ी नज़र रखी आपने, रिजल्ट भी अब आ चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कहा जा रहा था कि सरप्राइज़ करेगी, नहीं हो सका। आप समझते हैं कि कोई डील हुई है और शायद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट ही गई? देखें, सबसे पहले ज़फीर जो सूरत हाल थी गिलगित बल्तिस्तान की जी, वो अगर हम उसके पास जाके देखें तो उसमें वफाक में हमेशा जो हुकूमत में रहा है उसको पजराई मिली है और उसी को वोट के जरिए लाया गया, चाहे उसको इलेक्टेड करें सिलेक्टेड करें। ठीक है। दूसरे वहाँ की जो मुकामी आबादी है इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल थी, ये एक हकीकत है। जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने वहाँ पे दिन रात शब रोज़ मेहनत की और जो मीडिया है और ज़ाया ब्लॉग में ये बता रहे थे कि आने वाले दिनों में जो हुकूमत है बिलावल भुट्टो साहब की है। ठीक है। लेकिन सियासत जो है वो नज़रिया ज़रूरत का भी नाम है इस वक्त। सही। और जो सूरत हाल है इस वक्त आपको पता है कि पीटीआई की पूरी स्टिक दांव पे लगी हुई थी। ठीक है। और इस वक्त जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं वो बताते हैं कि जब जिस तरह अभी मंदोखिल भाई ने कहा कि इनके पास वहाँ पे काउंसलर के लिए बंदा नहीं था और इस वक्त सूरत हाल है कि वज़ीर आला के लिए कोई नाम नहीं है इनके पास, इसका मतलब वो ज़हनी तौर पर खुद भी तैयार नहीं थे। सही। लेकिन जो नताइज आए हैं वो बड़े अजीब आए हैं। और जिस तरह आपको पता है कि वफाकी हुकूमत में जो नुमाइंदगी इमरान खान साहब कर रहे हैं वो इस वक्त बहुत क्रिकेट के जाने माने खिलाड़ी भी रहे हैं और प्लेयर भी हैं, और क्रिकेट के अंदर हमेशा एम्पायर की बड़ी अहमियत होती है। ठीक है। और मैं समझता हूँ इस दफ़ा जो खान साहब ने खेला थर्ड एम्पायर पे खेला। अच्छा। उन्होंने क्या किया कि बजाय इसके इनके देखे, आज मैं देख रहा था एक वफाकी वजीर ये कह रहे हैं कि अगर हमने धांधली की होती तो 13-14 सीटें आती। तो मेरे भाई आपने तो रास्ता चेंज किया और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ये कौन है? ठीक है। ये दुनिया को पता है कि इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार जब कोई आज़ाद ऐसे से लड़ते हैं तो उसके बाद हमेशा उस तरफ जाते हैं जहाँ से उनको कुछ मिलने की उम्मीद होती है, चाहे वो उनके आवाम के लिए हो या उनके लिए हो। सही। तो इस वक्त जो सूरत हाल सामने आई है उसके नताइज देखते हैं मैं ये समझता हूँ कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, गड़बड़ आपको कितनी लगती है? और ख़ास तौर पे इस पे हम बल्कि नदीम खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं गिलगित बल्तिस्तान से, और आपने इलेक्शन मुहिम भी भरपूर कवर की और अब चूँकि नताइज आ चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल है, लेकिन वो वाज़ेह बरतरी हासिल करने में नाकाम रही। नदीम खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और अब चूँकि हुकूमत बनाने की तैयारियां हो रही हैं, किस तरह देखते हैं नंबर्स गेम कहाँ जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ जाएगी या अच्छी तरह से अपोजिशन करेगी? आज़ाद उम्मीदवारों का पलड़ा चूँकि अच्छा खासा है, भारी है, तो वो किस तरफ जा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये कहूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के इस दफ़े जो इलेक्शन हुए हैं, एक तो मौसम ज़्यादा सर्द था, इसके बावजूद टर्न आउट बहुत ज़बरदस्त था, लोगों का वलवला जज्बा बहुत ज़्यादा था और ज़बरदस्त किस्म का जो है लोगों की इन्वॉल्वेशन रही इलेक्शन में। अब जब बात होती है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से, तो हम माजी की तरफ जब देखते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान में माजी में जब भी गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत बनी है, वफाक में जिसकी हुकूमत होती है गिलगित बल्तिस्तान में उसी की हुकूमत बनती है। मगर हमें इस दफ़ा जो पीटीआई की सूरत हाल उस तरह की वाज़ेह जो सादा अक्सरियत होती है कि वो अपनी हुकूमत बना सके, मैक्सिमम उसके लिए 13 जो है वो मेंबरान दरकार होते हैं असम्बली के लिए। तो उसमें जो है उस तरह की हमें सूरत हाल इनको जो है आपकी जो सूरत हाल हम देखते हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का इलाका जो है वो पहाड़ी इलाकों में है और दूर दराज है, और कल का मौसम अगर हम देखते हैं तो बाला इलाकों में का सिलसिला जो था बहुत ज़्यादा था, शदीद सर्दी थी, लैंड स्लाइडिंग के बड़े इशूज आए कल के दिन के हवाले। तो वो सूरत हाल रही। तो इलेक्शन जो अब तक जो रिजल्ट मौसूल हुए हैं, जो गैर हतमी और गैर सरकारी रिजल्ट हैं, वो 21 पोलिंग स्टेशन का बताया जा रहा है कि 21 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए हुए हैं, और इसमें से जो अब तक वाजिब बरतरी रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रही है। उनके 9 सीट्स जो है वो इस वक्त ठीक है। नदीम खान साहब ये बताइएगा, इसमें तो कोई शक नहीं, वाज़ेह बरतरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, आज़ाद उम्मीदवार भी कहा यह जा रहा है और जाहिर है वो जाएंगे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। और 3 से 4 आज़ाद उम्मीदवार तो वो हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए टिकट होल्डर थे, वो टिकट लेना चाह रहे थे, लेकिन चूँकि उनको टिकट नहीं मिला और उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ा और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
अहदेदारान भी हैं, तो लिहाजा वो ऑब्वियस बात है कि वो जाएंगे हुकूमत के साथ। इस वक्त आपको क्या लगता है वज़ीर आला का नाम किसका फ़ाइनल हो रहा है, और आपकी क्या इतलात हैं, और किसको वहाँ पे वज़ीर आला चुना जाएगा? अब जब वज़ीर आला के हवाले से बात की जाती है तो यहाँ पे जब सीनियर वज़ीर थे जिनका इंतकाल हुआ, हल्का नंबर 3 के उम्मीदवार थे वो गिलगित के सईद जाफर साहब, जबसे रिटायर्ड सईद जाफर शाह साहब, उनका इंतकाल हुआ तो उससे जो है इंतखाबात में मुलतवी हो गया। अब इनके पास जो वज़ीर आला के उम्मीदवार के लिए हैं, जो दीगर जो मुखालिफ पार्टियां हैं इस पार्टी के, तो वो भी इससे कहते हैं कि इनके पास तो वज़ीर आला का कोई पार्टी नहीं, कोई बंदा नहीं है वज़ीर आला के। तो अगर हम बात करते हैं तो इनके पास अब 3 ही बंदे, एक इनका जनरल सेक्रेटरी है फतहुल्लाह खान, दूसरा जो है बल्तिस्तान से जो जक साहब हैं, और दूसरा जो है आजम खान साहब जो पिछली दफा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे थे। और ये इसमें जो अब फेवरेट जो है वो बताए कि आजम खान की जो पोजीशन है वो वज़ीर आला के लिए जो है सुटेबल जो है बताई जा रही है। ठीक है, तो इस तरह की सूरत हाल है, मगर अब इसकी जो फाइनल जो अमल दरामद है उस पर अब जो है वक्त लगेगा, क्योंकि उनको अब ठीक है। नदीम खान साहब आप लाइन पे रहिएगा, हम इस पे मजीद बात करते हैं। लाला परवीन साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, वेलकम। एक तो जीत मुबारक हो, और दूसरा ये कि कितनी बदकिस्मती है कि अभी तक आपके पास आपको पता भी था, जिस तरह आप दावे कर रहे थे कि जीबी भी कप्तान का होगा, वो तो चलो जीबी वालों ने वोट दे दिया आपको, लेकिन अभी तक आपके पास वज़ीर आला के लिए कैंडिडेट ही नहीं है कि किसको वज़ीर आला बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। देखें, जिस तरह हमें पहले से पता था इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ गिलगित जो है वो कप्तान का होगा, और वो हो गया। इसी तरह लोग चीखते चिल्लाते रह गए और बोलते रह गए, तो सिर्फ बातें हैं। तो इस तरह हमें ये भी पता था, ये भी पता है कि हमने किसको आगे लाना है और किसको बनाना है। अभी इसको हमने डिस्क्लोज इस तरह नहीं किया, इंशाल्लाह वो खान साहब खुद अनाउंस कर देंगे जल्दी। तो इतना हिडन क्यों रखा है? डिस्क्लोज तो पहले किया जाता है ताकि उम्मीद लगे, आपके जो उम्मीदवार होते हैं, आपके जो वोटर्स होते हैं, उनको करेज मिलती है। नहीं, यही तो बात है ना, अगर हम डिस्क्लोज कर दें फॉर एग्जांपल किसी एक बंदे को, जब बाकी 9 बंदे हैं वो नाराज हो जाए, तो लिहाजा हमने उस वक्त नहीं किया। अब हम एक्चुअली हम बैठे, हमारी जो कैबिनेट है वो बैठेगी, अच्छा। और एक वोटिंग के तहत एक डिसाइड होगा मामला, क्योंकि हमारा इस तरह नहीं है कि जिसको भी खान साहब कह दें तो वो बन जाएगा, ऐसा नहीं है। देखें, हमारी वाहिद पार्टी है, नहीं सीरियसली जी जी, मैंने ये जो चीज़ देखी है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं कराची रीजन में काम कर रही हूँ। सही। यहाँ कोई ऐसा बंदा, ऐसे मामलात होते हैं जहाँ पर कारकुन जो है वो रिएक्शन शो करते हैं, तो खान साहब अपने वो फैसले भी वापस ले लेते हैं। ठीक है। तो लिहाजा जो वज़ीर आला का जो चुनाव है वो भी मुश्तरका हिकमत अमली तय होगी, और एक मीटिंग होगी, उसके बाद डिसाइड होगा। ठीक है। लैला परवीन साहिबा कह रही हैं कि हमारा जो तरीक़ाकार है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, अब सबके साथ डिस्कशन के बाद हम नाम, और अभी नाम डिस्क्लोज भी नहीं किया जा रहा। कादिर खान मंदोखिल साहब, आप भी जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा हैं, सीनियर सियासतदान हैं। नए पाकिस्तान में ये नया तरीका आया, मैं भी बड़ा सरप्राइज़ हुआ इनकी बात सुन के, ये कि वज़ीर आला का उम्मीदवार तो इलेक्शन से पहले ही अनाउंस कर दिया जाता है ताकि लोगों को पता चले कि ये हमारा लीडर होगा, हम इसके साथ खड़े होंगे। यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं, गंगा ही उल्टी बह रही है। मेरा ख्याल में लैला परवीन साहबा सही कह रही है कि जिस तरह उस्मान बुज़दार साहब को मुंतखब किया, पूरा काबीना बैठ गई है बाकायदा वोट के जरिए। एक काबिल वो वसीम अकरम प्लस के ऊपर मैं बहुत सारी मरतबा बात कर चुका हूँ। वसीम अकरम प्लस तो बाकायदा जस्टिस कयूम की रिपोर्ट के मुताबिक तो वो इल्ज़ाम मुजरिम ठहरा गया। एक मुजरिम को आप प्लस कहते हो तो हैरान हूं। वो जो भी है, वो जो एक जस्टिस कयूम की रिपोर्ट है तो उसमें जो भी दागदार थे, सट्टेबाज थे, उसको सर्टिफाइड है। तो अब ये कि ये सही कह रही कि वो वसीम अकरम प्लस या उस्मान बुज़दार को भी उन्हें बाकायदा जमहूरी तरीके से और किया गया। किसी ने अंदरूनी खाना कोई सहेली वेली ने नहीं बात की है। अच्छा। ये बाकायदा जमहूरी तरीके से है। तो ये कहना यहाँ भी उनको पता, उनको खुद नहीं पता था कि वो इलेक्शन जीतेंगे, उनको खुद नहीं पता था। हाँ, एक चीज पूरा मीडिया को अगर आप देख लें, सही पूरे मीडिया के अगर तजिया को देख लें कि सबसे बेहतरीन कैंपेन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने चलाई। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये उसके बाद उन्होंने इलेक्शन में पहली बात कर चुका हूँ, लैला परवीन साहब बाद में आई, ये इलेक्शन ड्यू था अगस्त में। अच्छा। अगस्त के बजाय उनके पास कैंडिडेट नहीं था, वो डिले कराते कोरोना की वजह से लेट हुआ था। बहुत सारे लोगों को तोड़ा गया। अच्छा, अब इसकी भी, लेकिन उसके बाद अब ये क्या आप नहीं समझ रहे हो कि गिलगित बल्तिस्तान का जो एक हैसियत है वो बाकी सूबों से मुख्तलिफ है, बाकी इलाकों से मुख्तलिफ है।
इंटरनेशनली उसके ऊपर फोकस किया गया, ठीक है। आपको उस चीज को भी आपने परवाह किए बगैर, आपने कोई परवाह किए बगैर आपने जो पाकिस्तान में ड्रामा मचाया वही आपने गिलगित बल्तिस्तान में नहीं दोहरा ऐसा दिया। ये देखिए अच्छा, 2016 में बिलावल भुट्टो साहब ने कश्मीर में बहुत अच्छी कैंपेन चलाई थी, इसी तरह की थी, बड़े भरपूर जलसे थे, हमने वो कवर भी किए, हम खुद उन जलसों में मौजूद थे। आप कश्मीर से ताल्लुक है, 2016 की बात कर रहा हूं, दिल पे हाथ रख के बता दे कि पीपल्स पार्टी के दौर में आजाद कश्मीर में जो काम हुआ है वो किसी, आप बता देना, काम आपके की बात इलाके को नहीं मैं हो रही, जानता हूं। काम की बात नहीं, गिलगित बल्तिस्तान में भी काम हुआ, आपके दौर में हुआ काम, गिलगित भुट्टो बल्तिस्तान साहब से ने नदीर खान देखिए हमारे साथ सबसे मौजूद बड़ा हैं। सबसे सुने, बड़ा सुने। गिलगित अल्लाह बल्तिस्तान की- भुट्टो तो फिर साहब इस के दफा एहसान वोट क्यों नहीं मंद मिला आपको, वोट क्यों अरे आप भाई ये वोट माने क्यों मिला, सर, फिर वही ये बात आप माने करें कि वो गिलगित पूरे बल्तिस्तान रात और बेलट कश्मीर बस का- कहां घूम रहे थे, वो कश्मीर फिर और भी आप कह रहे हो। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का है, ये तीसरे इलेक्शन थे गिलगित बल्तिस्तान के, और कश्मीर के अभी अगले साल आप होने इस जा बात रहे का हैं। जवाब देंगे, सुने सुने आप सुने, इस सुने। बात पे जवाब देंगे कि रात को काउंटिंग क्यों रोका गया? यार तो बता देना मौसम उनको। की सख्तियां ओ यार, वहां पे मुझे पता है आपके थी, ऊपर तो अगर प्रेशर डिले है। हो गए तो कराची मुझे में लेट हो गए तो मुझे वहां लेट पता है होने का क्या आपकी, मसला है? मुझे पता है आपकी पीसी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा तो कुछ तो सच बोले। आलम बेग साहब मंदोखेल साहब जो बात कर रहे हैं, देखिए इलेक्शन में जलसे जुलूस करने से या रैलियां बड़ी निकालने से नहीं, वोट की पर्ची बताती है कि रिजल्ट क्या आ रहा है। ये कह रहे हैं हमने जलसे बड़े अच्छे कर लिए, जलसे तो 2016 में बिलावल ने कश्मीर में तगड़े जलसे किए, जनूबी पंजाब में और पंजाब में 2018 के इलेक्शन में बहुत ज़बरदस्त कैंपेन चलाई बिलावल भुट्टो ने, एक सीट भी नहीं निकाल सके। अब वो तो पैमाना नहीं है ना, पैमाना ये है कि आपको वोट कितने मिले। बिल्कुल सही है, लेकिन देखें जफीर, आपको पता है कि जो इलेक्शन हुए इसमें माइंड सेट हो चुके थे। अच्छा, ये वजह के पहले कहा जाता है कि धांधली की वजह ये था कि अब तक माजी में जो वही हालात हुए हैं, जिस तरह ये मौजूदा हुकूमत वजूद में आई है, आज तक इलेक्टेड और सिलेक्टेड से बाहर नहीं आ रही है। सही, इस वक्त ये एक हकीकत है कि आप मजमे देख के अंदाजा नहीं कर पाते, बिल्कुल। और उसके बाद जो फैसला होता है वो बैलेट बताता है कि उसकी तादाद बताती ठीक है है। कि वोट की क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सही, तो उस सूरत के अंदर जो सामने सूरत है इसको हमें मानना चाहिए कि जनाब वोट हुए हैं, मतलब वोट वहाँ पे वोटिंग हुई है, लोगों ने नॉमिनेशन दिए, उनको बनाए हैं। मैंने आपको पहले भी कहा तरीका चेंज हो गया है। ठीक है, तरीका ये चेंज हुआ है कि 7, 8, 9 जो भी सीटें मिली हैं सही। वो तो डायरेक्ट ले ली। ठीक है। बाकी आज़ाद उम्मीदवार पे, जैसा आपने भी कहा कि इनके अपने जो पार्टी के लोग थे उनने आज़ाद इलेक्शन लड़ा, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये सब चीज़ सेट थी। सर बिल्कुल है, लेकिन सेट नहीं थी ना सर। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ की साइकी है, इलेक्टिबल्स तो हमारे पूरे पाकिस्तान में बल्कि बर्रे सगीर में इलेक्टिबल्स की बड़ी वैल्यू है कि आप किसी भी पार्टी में चले जाएं, चूँकि आपकी अपनी बरादरी है, नीचे आपके अपने वोटर्स हैं। बेग साहब अगर नून लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, आज़ाद उम्मीदवार भी लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, क्योंकि आपके नीचे लोग हैं, आपके पास वोट है। होता यह है कि जब आपको टिकट नहीं मिलेगा तो आप आज़ाद उम्मीदवार जाएंगे, जब आज़ाद उम्मीदवार जाएंगे तो आपका वोटर तो आपके साथ जा रहा है ना, वो ये नहीं देख रहा कि पार्टी का है। तो ये जो 4 उम्मीदवार है सर, 4 उम्मीदवार, बिल्कुल 4 उम्मीदवार, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जी, लेकिन बात ये इस वक्त जब हम जो सियासत का मैदान है ना, सही, उसमें जो हम हालात देखे उसमें तनाजुर में देखते हुए बिल्कुल ठीक है। मरियम नवाज का, और देखिए मरियम नवाज की जो हार हुई है जी। वो उसके बयान की वजह से पूरी ठीक। दुनिया को पता है कि इस टाइम पाकिस्तान का कोई भी मुहब्ब वतन शख्स सही। वो इस बात की इजाजत नहीं देगा कि आप मुल्क की सलामती की बात करें, ठीक है। और उसके बाद जाके उससे बोले मेरी दादरसी करो, कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की सही। बात है, आपने देखा बिलावल भुट्टो ने अनथक मेहनत भी की, बिल्कुल की। और जो सीटों का तनासुब आया मेरे समय गैर मुनसिफाना है। गैर मुनसिफाना। लेकिन सर ये भी तो देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन 4 सीटों पे जीती है वहाँ पे उनको रिजल्ट्स बिल्कुल सही मिले हैं। वो कह रहे हैं यहाँ धांधली नहीं हुई। धांधली कहाँ हुई? जहाँ पीटीआई या आज़ाद उम्मीदवार जीते। ये यहाँ पे 2018 में ये तरीका कौन सा है फिर? या तो क्या पूरे इलेक्शन ये भी सही नहीं थे? जब बैलेट बॉक्स का एफआईआर कट जाता है, उनको बोलने चोरी देना हो सर, जाती वो है, भी तो फिर मेहमान आए हैं, उनको भी बोलने और देना। जब आप ये देखें, बिल्कुल आप अपनी जगह बात सही कह रहे हैं, ये एक ही तो पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा है, सही। कोई नई बात थोड़ी कर रहे हैं वो। अच्छा। कि अगर मैं जीत गया तो ऐसे शर्त पे खेलूंगा प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। अरे ठीक है, वाह। तो यहाँ पे सूरत चल रही है, दोनों सूरतों में अपनी जीत चाहिए। सही। इस वक्त हमने देखना है कि इस इलेक्शन के तराजू में जो भी पार्टी वहां पे वजूद में आई है, सही। सबसे पहले तो ये है कि आया वो जो मतलब मुकाबिल पार्टियां हैं वो उसको किस अंदाज में लेती हैं, ठीक है। आया मुल्क की सियासत में कोई नया बुरहान जन्म लेने वाला है, या इसको एक तरीके से लेके जमहूरी अंदाज में आगे चला जाएगा, जिसकी मुश्किल लग रहा है मुझे इस वक्त। ठीक है। लाला परवीन साहिबा, इलेक्शन जीत चुकी हैं आप वहाँ पे, और अब हुकूमत साजी की बात हो रही है। अच्छा, हुकूमत वहाँ बनाने में क्या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ शामिल करेंगी, या आपके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो तो जिस तरह अभी नदीम खान साहब भी बता रहे थे कि वो उन्होंने आप ही की तरफ जाना है, और उसमें से 4 तो आपके वो लोग हैं जो जिनको टिकट नहीं मिले थे, वो आज़ाद उम्मीदवार लड़े और वो जीत गए, तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो आपके साथ मिलके एक वाज़े 34 सीटों में से आपके पास 17-18 तक चली जाएंगी। आपको लगता है कि आप वहाँ पे एक आज़ाद, और जिस तरह पाकिस्तान में हुकूमत बनी है वैसे ही नहीं, बैसाखियों पे नहीं, एक अच्छी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे?
देखिए जो हमारी काउंटिंग है उस हिसाब से आपको पता है हमें ज़रूरत नहीं है किसी की। सही। और फिर आज़ाद उम्मीदवार ऑब्वियसली, और ये तो हमेशा से होता आया है, चाहे वो सिंध में इलेक्शन हो रहे हों और पीपल्स पार्टी अगर जीत जाए तो बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार इनके साथ भी शामिल हो जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, अनहोनी नहीं है। हमारे वहाँ पर माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी हमारी कंपेन भी चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी और बहुत अच्छे जलसे। खान साहब का जो क्राउड और जलसा आपने अगर देखा हो तो मैं समझती हूँ कि वो कोई डिनाई नहीं कर सकता उसको आंखों से देख के। चलें बातों से आप डिनाई कर सकते हैं। टीम लगी हुई थी वहाँ तो। नहीं टीम, देखिए टीम लगी हुई थी, लेकिन टीम के साथ भी तभी लोग निकलते हैं ना जब उनका दिल चाहता है, ऐसे कोई नहीं निकलता। और वो जो इलाके हैं ना गिलगित वाले, वो पहाड़ी लोग हैं, वो वहाँ किसी लालच या धौंस जबरदस्ती में कभी नहीं निकलते, आप ये याद रखिएगा। ठीक है तो जी। फिर लाला साहब नॉन ये लीग बताइए के हवाले से भी पीपल्स पार्टी 2013 में वो कैसे निकल गए थे? 2000 का पैकेज नून लीग को वोट दिए उन्होंने। जी हाँ, 2016 दिए ना नून लीग को में वोट। आज नून लीग को वोट दिए तो मरियम साहिबा वहाँ आज इस इलेक्शन में जाके 2020 में खड़ी होकर कहती हैं कि जी को काम नहीं हुआ। अच्छा, उनको ये सेंस ही नहीं कि भाई कहाँ आपकी तो हुकूमत रही है 2015 से लेकर 2020 तक, आप कह रही काम नहीं हो तो इट्स मीन कि आप खुद एक्सेप्ट कर रही हैं। जहां तक बात है बिलावल साहब की, तो बिलावल साहब के पास एक रोल मॉडल क्या चीज है, सिंध है। आप पीपल्स पार्टी के पास जो सिंध का हाल हुआ हुआ है, पूरे पाकिस्तान में इतना अबतर हाल किसी जगह का नहीं है। इतनी अफलाक, गुर्बत, इतनी जो सेहत की बुरी सूरत हाल है, ये सिर्फ एक इनके पास होता है नारा जी हमारा वो हॉस्पिटल है ना, वो क्या है वो NICDV, तो हाँ जी, तो उसको ये लोग एग्जाम्पल के तौर पे खानम ही है, हमने तो नहीं, वो हमारे एक ही है, एक ही है, हमारे प्राइवेट है वो, जो पूरे दुनिया से भीख मांग के शौकत खानम भी चला और अपना घर भी चला। ठीक है, हमने पूरी दुनिया से भीख मांगा, हमने पूरी दुनिया से भीख मांगी और हमने पाकिस्तानी अवाम को वो तोहफा दिया। इन्होंने पाकिस्तानी अवाम के दिल, जिगर, गुर्दे बेच उनकी लाशें बेच के जो है ना इन्होंने घोड़े पाल लिए और कुत्ते पाल लिए। हम लोग चलो हमने भीख मांगी, पाकिस्तान के अवाम के लिए भीख मांगी, पाकिस्तान के लिए अवाम, और हमने प्राइवेट लिया। हमने जो है ना किसी अपने अवाम के पैसे नहीं लिए। अगर वो शौकत खानम हॉस्पिटल है, एक चीज वाजे है, वो एक प्राइवेट पर्सन ने बनाया है, वो सरकारी पैसे से बनाया है। पीपल्स पार्टी वाले बता दिया था, अदालत ने उनको छोड़ दिया, इस पे बात ना करें। नहीं, ये बहुत बोलते हैं, फिर नहीं ना बोलने ना। आज हरामखोरी तो नहीं करते, ये सही कह रही है, नाजायज नहीं करते, बिल्कुल सही कह रही है, फंडिंग नहीं करते, अपने औलादों को हराम के पैसे से नहीं पालते पीपल्स पार्टी की तरह। और नाजायज नदीम खान साहब ने ये नहीं हो सकता सर, ये इसमें नहीं इखलाकियात सर, आप वकील हैं, हराम का रिश्ता नहीं है, वो जो है हलाल का रिश्ता था उस मॉडल के साथ। चले नदीम खान साहब आपको लगता है अभी बिलावल भुट्टो साहब ने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि हम कल से धरना देंगे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी मौजूद थे, आपको लगता है कि कल से जीबी में प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे? जी में प्रोटेस्ट तो आज से ही शुरू हुआ है, क्योंकि आज जब सुबह जो रिजल्ट जिस तरह का सामने आया है पाकिस्तान पीपल पार्टी के हल्का नंबर 2 का जमील अहमद साहब कल शाम तक लीडिंग पे थे, आज सुबह जो है वो 2 वोट से हार रहे हैं। तो आज सुबह से ही गिलगित बल्तिस्तान के तमाम शाहराओं को जो है धरना दिए हुए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद जो है उस धरने में शरीक हुए, उन्होंने आज धरने की शुरा से खिताब किया। और कल उनके आज जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कल मेरी कराची के इस्लामाबाद के लिए फ्लाइट थी, उन्होंने आज अपनी फ्लाइट दोबारा से कैंसिल करवा दी और उन्होंने कहा कि कल फिर मैं जो धरने में जाऊंगा और धरने की शुरा से खिताब करूंगा। और जब तक मैं बहुत शुक्रिया नदीम खान साहब, आप गिलगित बल्तिस्तान से अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है कि वो इस धांधलीज़दा इलेक्शन में उनका ये मौक़िफ़ है बिलावल भुट्टो साहब का कि हुकूमत ने धांधली की है और इस धांधली के ख़िलाफ़ हम एहतजाजी तहरीक चलाएंगे और प्रोटेस्ट होगा। और साफ शफाफ जिन जगहों पे इलेक्शंस रोके गए या काउंटिंग सही नहीं हुई, दोबारा काउंटिंग हो, इलेक्शन कमीशन से वो ये मुतालबा कर रहे हैं और अब कल से वो ये कह रहे हैं कि हम धरना भी देंगे। नाज़रीन इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।